यदि आपको लगता है कोई आपके साथ बहुत ही गलत कर रहा है और आराम से रह रहा है, ईश्वर उसको कोई सजा नहीं दे रहे हैं, वो कोई प्रारब्ध नहीं काट रहा है, तो आप गलत सोचते हैं। ईश्वर जब न्याय करते हैं ना, तो उनका न्याय आप सोच भी नहीं सकते। आज इसी का एक उदाहरण मैं आपको सुनाती हूँ। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ वंदना यादव। भगवान नारायण, महाविष्णु या ठाकुर जी कहो, मेरे ठाकुर तो मेरे ठाकुर हैं। तो हुआ यूं, एक दिन भगवान विष्णु पादुकाओं के साथ अंदर आ गए और अंदर आकर पादुकाएं रख दी और भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। तो पादुकाओं के साथ शंख और चक्र भी रखे थे। तो वहां पर शंख और चक्र पादुकाओं से कहने लगे, तुम तो गलत ही अंदर आ गई, तुम्हें तो बाहर रहना चाहिए, तुम्हारी जगह तो बाहर है। हम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के हाथों में रहते हैं, तुम्हें तो भगवान कहीं भी बाहर बाहर ही रख देते हैं। आज तो तुम गलत ही अंदर आ गई। तो पादुकाएं कुछ नहीं बोली, चुपचाप रही। फिर शंख चक्र कुछ ना कुछ सुनाते रहे, कहते रहे, हम तो भगवान के हाथों में रहते हैं, तुम तो चरणों में रहती हो, तुम्हें तो इधर उधर कहीं भी रख देते हैं, बाहर रखते हैं, हम तो हाथों में रहते हैं। तो पादुकाएं कुछ नहीं बोली। आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अंदर आ गई, नहीं तो तुम तो बाहर ही रहती हो। तो पादुकाएं कुछ नहीं बोली, चुपचाप रहीं। भगवान विष्णु विश्राम कर कर लौटे और अपनी चरण पादुकाओं को पहनने लगे। तो उन्हें अनुभूति हुई कि पादुकाएं थोड़ी नाराज हैं। तो भगवान विष्णु ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतनी नाराज क्यों हो, क्या बात है। पादुका थोड़ी सी नाराज थी, थोड़ी सी दुखी थी, परेशान थी। तो भगवान ने पूछा, क्या हुआ। पादुकाओं ने सारा किस्सा बताया। तो ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम मेरे लिए सबसे आवश्यक हो, बहुत ही महत्वपूर्ण हो, तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो, तुम मेरे लिए सबसे जरूरी हो, मेरे लिए आवश्यक हो, मेरे लिए बहुत भी महत्वपूर्ण हो। तुम मेरे चरणों में रहती हो, जहाँ सारी दुनिया नतमस्तक करती है। तो ठाकुर जी ने कहा, तुमने कुछ नहीं कहा। तो पादुकाओं ने कहा, नहीं, मैं चुप रही। तो भगवान कहते हैं, जब मैं श्री राम अवतार में आऊँगा, तो अब यही शंख और चक्र तुम्हें अपने सर पर उठाएंगे, ससम्मान तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम्हें पूजेंगे। जो कुछ नहीं कहता, कभी जवाब नहीं देता, उसका जवाब भगवान देते हैं, उसका न्याय भगवान करते हैं। जब भगवान विष्णु धरती पर राम अवतार में आए, तो सुदर्शन चक्र थे और शत्रुघ्न शंख थे। जब भरत और शत्रुघ्न वन में गए भगवान राम को वापस लौटाने के लिए, तब भगवान राम ने कहा, मैंने वचन दिया है, मैं वापस नहीं लौटूंगा। तो दोनों भाइयों को भगवान राम ने अपनी चरण पादुकाएं दी और दोनों भाइयों ने चरण पादुकाओं को अपने सर पर रखकर वापस अयोध्या लौटे और चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पर रखकर उन्हें उन्हें ससम्मान उनकी पूजन की। ये है ठाकुर जी की लीला। जब न्याय की बात आती है ना, तो वो अपने श्री अंग से लगी चीजों को भी नहीं बख्शते। हर चीज को भी ऐसा जवाब देते हैं, ऐसा जवाब देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्हें हर चीज बेहद पसंद है, क्योंकि वो उनके रचनाकार है, रचिता है, सारी सृष्टि के रचिता है, सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं, हर एक इंसान से, हर एक जीव से प्रेम करते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि से प्रेम करते हैं, सारी सृष्टि के रचिता हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कोई भी किसी का भी अपमान ना करे, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे का साथ दें। इसीलिए वो कहते हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। तो इस पृथ्वी में एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे से प्यार से रहिए। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसा नहीं है जो निरार्थक हो, निराकार हो, जिसका कोई अंत नहीं है। ठाकुर जी ने सभी की रचना की है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो हाथी हो, सभी। कभी गौर से बैठकर अपने शरीर को देखना और समझना कि ईश्वर ने आपके शरीर में अगर एक भी चीज कम बनाई होती, एक भी चीज नहीं होती, तो आप कितने कार्यों से बाधित हो जाते। ये सभी ठाकुर जी की रचना है, ईश्वर की रचना है। इसीलिए सभी का सम्मान कीजिए, सभी परिपूर्ण हैं। अगर आपको इस कहानी से कोई प्रेरणा मिलती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।